हेलो एवरीवन, मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है मॉब लिंचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉब लिंचिंग क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, मॉब लिंचिंग का कॉमन इंटेंशन से कैसा संबंध है, मॉब लिंचिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है और मॉब लिंचिंग संबंधित जो करंट में घटनाएं चल रही है उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम मॉब लिंचिंग। जहां किसी व्यक्ति को जिसके द्वारा किसी अपराध का किया जाना या किसी अपराध के किए जाने की आशंका हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध जन समूह के द्वारा शारीरिक प्रताड़ना दी जाना या उनकी हत्या कर दी जाना मॉब लिंचिंग कहलाता है। मॉब लिंचिंग का अर्थ है, मॉब लिंचिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉब और लिंचिंग। जहां मॉब शब्द का अर्थ है समूह से तथा लिंचिंग शब्द का अर्थ विदाउट ट्रायल पनिशमेंट देना या बिना विधिक प्रक्रिया के सजा देना से है। लिंचिंग शब्द की शुरुआत सिविल वॉर के दौरान अमेरिका के लुसियाना प्रांत की स्थानीय जेल में 14 मार्च 1861 की एक घटना के दौरान हुई है। मॉब लिंचिंग में यह आवश्यक नहीं है कि सामने वाले की हत्या ही कारित हुई है। सार्वजनिक समूह द्वारा यदि उसको प्रताड़ना भी दी जाती है तो यह भी मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग और कॉमन इंटेंशन का क्या संबंध है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सेक्शन 34 में उपबंधित कॉमन इंटेंशन मॉब लिंचिंग के विपरीत है। कॉमन इंटेंशन में कई व्यक्तियों के मध्य, सार्वजनिक ग्रुप के मध्य, या तो कई व्यक्तियों के मध्य या सार्वजनिक ग्रुप के मध्य पूर्व नियोजित योजना अर्थात प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए तथा मस्तिष्क का पूर्व मिलन प्री मीटिंग्स ऑफ माइंड होना चाहिए। किंतु मॉब लिंचिंग में प्री अरेंज्ड प्लान और प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है। यहाँ आक्रोशित सार्वजनिक ग्रुप का प्री अरेंज्ड प्लान और प्री मीटिंग्स ऑफ माइंड्स से कोई संबंध नहीं होता है। मॉब लिंचिंग का सामान्य अर्थ है भीड़ द्वारा कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना और किसी व्यक्ति जिस पर किसी अपराध को कारित करने का आरोप लगा है उसे जान से मार देना या पीट डालना मॉब लिंचिंग है। अर्थात भीड़ द्वारा ही सजा दे दी जाती है। जबकि आपकी जानकारी के लिए यह बताऊं कि भारत में कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, यह जानना और समझाना कानून का काम है, न कि भीड़ का या जनता का। मॉब लिंचिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर नागरिक के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी के जीवन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है तो उसे सिर्फ कोर्ट ही न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दोषी ठहराएगा और सजा देगा। अदालत के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या समूह को किसी अपराध के आरोपी या आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा देने का अधिकार नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वह अपराध है जिसके लिए उसको सजा भुगतनी होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की थी जो निम्नवत हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो
एसपी रैंक का अधिकारी होना चाहिए तथा इसके साथ डीएसपी रैंक का एक अधिकारी तैनात होना चाहिए। दूसरी, पिछले 5 साल में जिन इलाकों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं उनकी पहचान की जाए और इनकी रिपोर्ट आदेश जारी होने के 3 सप्ताह के भीतर की जाए। तीसरी, पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की सेक्शन 129 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास करें। चौथा, सभी राज्यों के गृह सचिव उन इलाकों में पुलिस स्टेशन के प्रभारियों को और नोडल अधिकारी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करें जहां पर हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिली है। पांचवा, केंद्रीय गृह विभाग भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार के मध्य तालमेल बैठाने के लिए पहल करे। अगला, पुलिस को मॉब लिंचिंग के लिए भड़काने उकसाने के लिए मैसेज या वीडियो को फैलाने वाले के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 153A सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करे और कार्यवाही करे। सुप्रीम कोर्ट की अगली गाइडलाइन है पीड़ितों को मुआवजा देने की स्कीम बनाए सरकार। राज्य सरकार ऐसी योजनाएं तैयार करे जिसमें मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को सीआरपीसी की सेक्शन 157A के तहत मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। अगली गाइडलाइन 6 महीने में हो मामले की पूरी सुनवाई। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए जहां पर ऐसे मामलों की सुनवाई रोजाना हो सके और ट्रायल 6 महीने के अंदर पूरा हो सके। भारत में मॉब लिंचिंग के संबंध में कुछ समसामयिक घटनाएं या मामले। भारत में मॉब लिंचिंग की समसामयिक घटना 28 सितंबर 2015 को दीमापुर में देखी गई, जहां उग्र भीड़ द्वारा बलात्कार के आरोपी की हत्या कर दी गई। अगली घटना पालघर मॉब लिंचिंग। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग की भयावह घटना सामने आई है। पालघर जिले में दाबड़ी खानवेल रोड स्थित ग्रामीण इलाके के चोर डाकुओं को आने और घुसने की अफवाह चल रही थी, जिससे गांव वाले गांव में पहरा दे रहे थे। 16-17 अप्रैल की रात के दरमियान रात के दामड़ी खानवेल रोड के आदिवासी गांव में लोग पहरेदारी कर रहे थे। उसी रात एक कार गांव में पहुंची जिसमें दो साधु सवार थे। कार आते देख ग्रामीण सतर्क हो गए और कार को रोकने का इशारा किया। कार नहीं रुकी तो भीड़ ने उस कार पर पथराव शुरू कर दिया। कार चालक ने उसी समय पुलिस को सूचना दी। गांव वालों ने साधुओं को चोर समझकर उनकी हत्या कारित कर दी। उन्हें लाठी डंडे से पीट कर उनकी हत्या कारित कर दी और उन्हें गंभीर क्षतियां कारित कर दी। इस प्रकार भीड़ ने वापस एक भयावह मॉब लिंचिंग की घटना को नतीजा दिया, वापस कानून को अपने हाथ में लिया है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।